तो भाई अभी तक हो जैसे को है जी नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। और किस तरीके से ऊना जिला में खनन की इबारत खड़ी की जा रही है, किस तरीके से खनन जो है वो हो रहा है, ये आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं। अभी जेसीबी मशीनें यहाँ लगी थी और जैसे ही हम पहुँचे, पंजाब केसरी की टीम पहुँची, वैसे ही पूरे का पूरा जो अमला है यहाँ से भाग खड़ा हुआ। और ये दिन का समय है, कोई भी मशीन यहाँ पे नहीं लग सकती, जेसीबी मशीनों से खनन नहीं हो सकता। लेकिन आप पाएंगे किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे जो है वो स्वां नदी में कर दिए गए हैं। खुलेआम खनन यहाँ पे चल रहा है और पूरे का पूरा क्षेत्र जो है, अभी हमारी टीम जैसे ही यहाँ पे पहुँची और ये खननकारी जो थे वो भाग खड़े हुए। और मशीनें जो दो जेसीबी मशीनें, पीला पंजा जिसका कानूनन में कोई प्रावधान नहीं है, वो जैसे ही पंजाब केसरी टीवी यहाँ पहुँचा, पूरी मशीनें दोनों जो है वो भगा ली गई और ट्रैक्टर खाली भेज दिए गए। ये स्वां नदी का क्षेत्र है ऊना की, और बिल्कुल जिला मुख्यालय के साथ, जहां पर तमाम अधिकारी बैठते हैं। खनन विभाग का कार्यालय है, पुलिस है और तमाम बड़े अधिकारी हैं। वहां पे ये स्थिति है। आपको बताएंगे स्वां नदी में किस तरीके से चीर हरण जो है वो किया गया है। ये किस तरीके से गड्ढे, यहाँ दिन रात मशीनें चल रही हैं। जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही मशीनें जो है वो भगा ली गई। माफिया किस तरीके से काम कर रहा है। बड़े बड़े तालाब जो है वो स्वां नदी में बना दिए गए हैं। कानून की, नियमों की जमकर जो धज्जियां हैं यहाँ उड़ाई जा रही हैं। रेत की काला बाजारी किस तरीके से अवैज्ञानिक ढंग से, अनसाइंटिफिक तरीके से हो रही है। कोई भी खनन जो है वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रहा। स्वां नदी ये साथ ही यहाँ पे घालूवाड़ पुल है और आप पाएंगे, ये देखिए मशीनों के जरिए क्या स्थिति जो है स्वां नदी की बना दी गई है। पूरे का पूरा क्षेत्र, और यहाँ पे लाइव तस्वीरें, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई जा रही है कैसे ये खनन चल रहा है। यहाँ पे पूरे का पूरा क्षेत्र जो है वो अभी यहाँ से मशीनें जो है वो भाग खड़ी हुई जैसे हम पहुँचे यहाँ पे। और ये देखिए किस तरीके से तालाब बड़े बड़े स्वां नदी के भीतर बना दिए गए हैं। कोई भी डूब सकता है, हादसा हो सकता है यहाँ पे। और रेत के लिए कैसे काला बाजारी यहाँ पे हो रही है। डंप दिन और रात चल रहे हैं, कोई कानून की परवाह नहीं है। ये स्वां नदी ऊना की, और करोड़ों रुपए इस नदी के चैनलाइजेशन के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार खर्च कर चुकी है। लेकिन नदी को किस तरीके से मशीनों के ज़रिए छलनी किया जा रहा है, इसका जीता जाता
उदाहरण है। अभी यहाँ पे जेसीबी मशीनें लगी थी और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे, इससे पहले कि हम यहाँ पे जैसे ही नज़दीक पहुँचे वैसे ही मशीनें उन्होंने भगा ली। और आपको दिखाएंगे क्या हाल इस स्वां नदी का जो खननकारियों ने कर रखा है। दिन रात यहाँ पे जेसीबी मशीनें चलाई जा रही है, निरंतर खनन जारी है, अधिकारी मौन है, कोई नियम कानून का पालन जो है वो यहाँ नहीं हो रहा है। किसकी शरण में ये किसकी शय पर हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। आप पाएंगे अभी मशीन देखते ही देखते यहाँ से मशीनें गायब कर दी गई। मीडिया को देखते ही यहाँ से खननकारी जो है वो मशीनें लेकर भाग खड़े हुए। आपको दिखाएंगे पूरे क्षेत्र का क्या हाल इन्होंने किया है। और एक इबारत जो है यहाँ पे खनन की लिख दी है। जिला मुख्यालय के बिल्कुल साथ ये पूरा क्षेत्र है, जहाँ पे हालांकि लीज ले रखी है, नाम लीज का दिया गया है, लेकिन कानून को धत्ता बताकर यहाँ पे खनन जो है वो किया जा रहा है। मशीनें चली गई हैं। यहाँ से पूरे का पूरा क्षेत्र जो है वो खनन से छलनी किया गया है। ये देखिए स्वां नदी का हाल। ये पाएंगे बड़े बड़े गड्ढे, जबकि वैज्ञानिक तरीके से खनन करने की अनुमति है। यदि लीज भी है तो केवल जो कानून है उसके दायरे में ही खनन हो सकता है और किसी भी मशीन का प्रयोग करने का, डंप लगाने की कोई अनुमति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कौन ये काम कर रहा है, कौन इसे अंजाम दे रहा है, ये बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। और आप पाएंगे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ कम से कम 20 से ज़्यादा ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें थी 3, और देखते ही देखते उन सभी को भगा लिया गया। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में यहाँ पे लगातार खनन जो है वो चल रहा है। अभी काफ़ी लेबर भी थी, वो भी भाग खड़ी हुई जैसे ही पंजाब केसरी टीवी यहाँ पहुँचा। और आप पाएंगे पूरे क्षेत्र में कैसे हालात जो है वो बना रखे हैं। पहाड़ खड़े कर दिए हैं यहाँ पे, रेत के गहरी खाइयाँ। जो स्वां नदी कभी फसल से लहलहाती थी, अंदर सब्जियां उगाई जाती थी, वहाँ पे अब रेत निकालने का तांडव जो है वो जारी है। देखिए किस तरीके से बड़े बड़े कुएं नुमा गड्ढे यहाँ पे बना दिए गए हैं। पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो खनन की गतिविधियों से चीख रहा है। लेकिन जो अमला है, सरकारी तंत्र है, वो पूरी तरह से इस पर मौन है। सवाल खड़े हैं कि आखिर इतनी मशीनें यहाँ चलती हैं
तो कोई रोक टोक क्यों नहीं है, कोई देखने वाला क्यों नहीं है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। ये पाएंगे आप निशान खनन के, ताज़ा खनन। अभी यहाँ से जो पूरी मशीनरी है वो हटाई गई है। तो ये ऊना का जो स्वां का तट और किस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पे बनाए गए हैं, ये उदाहरण है। तो किस तरीके से स्वां नदी में हमने बताया कि पूरी स्वां नदी को तार तार कर दिया गया है। हालांकि नियमों के तहत वैज्ञानिक ढंग से खनन हो सकता है और वहीं जहाँ पे लीज है, लीज के नियम है, शर्तें हैं, उनका पालन करना जरूरी है। कोई भी जेसीबी मशीन यानी मशीनों के जरिए यहाँ खनन नहीं हो सकता। इसके बावजूद जेसीबी मशीनें यहाँ दनदना रही थी। अभी हम आए तो जेसीबी मशीनें जो है वो भाग खड़ी हुई और यहाँ पे करीब 20 से ज़्यादा ट्रैक्टर थे और उन्हें भी ले जाया गया। पूरे का पूरा स्वां नदी जो है उसे नुकसान पहुँचाया गया है। दिन रात जो यहाँ पे खनन गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन सवाल उन अधिकारियों पर है, उस प्रशासन पर है जिन पर देख रेख का जिम्मा है। आखिर कैसे ये मशीनें जो है वो दिन के उजाले में चल रही थी और किस तरीके से यहाँ पे चीर हरण पूरी तरह स्वां नदी का किया गया है, एक बड़ा सवाल जो है व्यवस्था पर बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ सुरेंद्र शर्मा।